सुनो कहानी बढ़ाओ ज्ञान, जीवन में आए हर पल काम। बहुत पहले की बात है, जब मैं बीए दूसरा वर्ष का छात्र था। हमको जो सर हिंदी पढ़ाते थे वह हिंदी के प्रख्यात ज्ञाता थे। हिंदी की कई लेख पत्रिकाओं का भी संपादन करते थे। क्लासरूम में आते ही पहले सभी बच्चों को खुश कर देते, उसके बाद ही कोर्स शुरू करते थे। सभी बच्चे बहुत ही शांति से उनके लेक्चर को सुनते और नोट बनाते हैं। एक दिन की बात है कि सर क्लासरूम में आते हैं, आप बीती बातें बताने लगते हैं। सर कहते हैं, कुछ साल पहले की बात है, मैं अभी इस डिग्री कॉलेज में मात्र एक वर्ष पढ़ाते हुआ था कि हमको ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं उस समय किराए की मकान में रहता था। मैं अपना सामान बांधा तथा मकान में ताला बंद कर सामान लेकर रेलवे स्टेशन के लिए रिक्शा पकड़ लिए। स्टेशन पहुंचकर अपना सामान लेकर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी। पूरी रात ट्रेन चलती रही। सुबह करीब 7 बजे अपने ट्रेनिंग स्थल पर पहुंच गया। अब हमारी ट्रेनिंग चलने लगी। जो ट्रेनिंग 1 माह के लिए था वह ट्रेनिंग 3 माह का हो गया। उस समय न तो मोबाइल का सुविधा था न तो नेट का सुविधा था। उस समय सुविधा के नाम पर तार डाक विभाग द्वारा चिट्ठियां भेजी जाती थी। सूचना का आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन था। वह भी आज की सूचना महीनों बाद मिल पाती थी। मेरी 3 माह का ट्रेनिंग समाप्त हो गया। मैं ट्रेन पकड़कर अपने किराए की मकान पर पहुंच गया और मैं चाबी निकालकर ताला खोलना चाहता था। तब तक उसमें एक और ताला लगा देखकर रुक गया। रात में लगभग 11 बजे होंगे। अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। मैं सामान को सिर के नीचे रखकर लेट गया। किसी तरह रात खत्म हुआ। मैं मकान मालिक के घर गया, उसका 3 महीने का किराया दिया और उसी रोज अपना सारा सामान ट्रैक्टर ट्राली पर लाद कर घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचने पर सामान घर पर रखने का जगह नहीं था। मेरे घर के पास एक बगीचा था। सारा सामान उस बगीचे में उतारा गया। कुछ दिनों में एक फूस की घर बन गया और हम सब परिवार उसी गांव के बाहर बगीचे में रहने लगे। हमारे घर से डिग्री कॉलेज की दूरी 25 किलोमीटर के लगभग पड़ता था। अब मैं रोज समय से स्कूल जाता और साइकिल से अपने घर चला आता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज कोई मकान मालिक हमारे रूम में ताला तो बंद नहीं करेगा, नहीं किराया मांगने आए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।